अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तो अंज न्यूज मीडिया की ग्लोबल लाइव शो में आज पधारे हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, जो युवाओं के चहेते हैं और युवाओं के धड़कन हैं। तो आज दीपावली के मौके पर ग्लोबल लाइव शो में पधारे हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। उनका अंज न्यूज मीडिया के स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम लोग चर्चा करेंगे दीपावली पे कि दीपावली पे क्या खास है और हमारे चिंटू भैया किस तरह से दीपावली को मनाने जा रहे हैं, क्या उनकी तैयारी है। तो आज हम लोग बात करेंगे दीपावली पे कि दीपावली में आपको क्या तैयारी है, इस बार किस तरह से आप दीपावली मनाने का सोचे हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये दीपावली पड़ा है जी। सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को और वजीरगंज की महान जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब जानते हैं कि दीपोत्सव जब असत्य पर सत्य की जीत हुई थी और जब राम श्रीलंका से लौट करके घर आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपों को जला करके शुरुआत की थी और उनका सम्मान किया था। तो यह एक खुशी का मौका है और इस खुशी के दिन में यह एक ऐसा पर्व है जिसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, घरों को रोशन करते हैं, घरों की सफाई होती है, जितने भी पुराने सामान होते हैं, कचरा होता है, उसको घर से बाहर निकालते हैं। तो दीपावली एक सफाई अभियान के रूप में भी हमारे के यहाँ पुराने ज़माने से मनाया जा रहा है। गाँव की गलियाँ साफ होती है, घरों की रंगाई पुताई होती है और सफाई उत्सव के रूप में भी एक दीपावली का त्यौहार है। हम लोग इस दिन नए वस्त्र भी पहनते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में धान्य धान्य भरा रहे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दीपावली का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बार जो दीपावली का खास तैयारी कर रखे हैं वो किस तरह की खास तैयारी कर रखे हैं, वो हमारे दर्शकों और में शेयर करें। देखिए, एक प्रचलन है आज के तारीख में दीपोत्सव में क्या है कि दीप तो जलते ही हैं। मेरा मानना है कि दीप ही जलाए जाएं, क्योंकि दीप जो है हमारे भारतवर्ष का पुराना और गरीबों के से जुड़ा हुआ चीज़ है। इससे एक रोजगार भी उत्पन्न होता है। आजकल देखने को मिलता है कि बाहर से आई हुई लड़ियाँ लोग घरों पर लटकाते हैं, वह उतना प्रभावी नहीं है जितना कि दीपों का उत्सव। और दीप जितने सुंदर दिखने में लगते हैं उतना अच्छा वह नहीं लगता है। दीपोत्सव का मतलब है कि गरीबों के बीच में जो धनाढ़ हैं या फिर थोड़ा सक्षम लोग हैं, गरीबों के बीच में जिनके यहाँ दीप उजाला फैलाने का काम करना चाहिए, उनके घरों में जाएं, गरीबों के घरों में जाएं और उनको मिठाई और वस्त्र और उनके घरों में 5 दिया जरूर जलाएं। तो इस तरह से दीपोत्सव के विषय में जानकारी दिए युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया कि आप अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा दिया का ही प्रयोग करें और दिया से ही इस दीपोत्सव को रोशन करें। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी किस तरह से कर रखे हैं, खास करके युवाओं को आप इस दीपावली के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि इस दीपोत्सव में जैसे हम कोरोना काल से गुजरे हैं, पीछे 2 साल हम लोगों ने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया है और समस्त देशवासी या क्या कह सकते हैं कि पूरा विश्व ही कोरोना से त्रस्त था। तो इस बार दीपोत्सव थोड़ा सा उत्साह लेकर के आया है, क्योंकि अभी कोरोना से पीछे जिनके घरों में के दिए बुझ गए हैं उन घरों को भी दीपक से रोशन करना है और उनसे खुशियाँ मिलकर के, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में ऐसी घटना घटी हो, उनके घरों में जाएं और उनके बीच में अपनी खुशियों को बांटें, उनको भी हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाने का अवसर प्रदान करें। मैं चाहता हूं कि दीपोत्सव में हम दूसरे को खुशी देते हैं, तभी हमें जाकर के खुशी मिलती है। इसलिए इस दीपावली को विशेष रूप से मनाने की जरूरत है और पीछे हुए सारे दुखों और गमों को भूल करके नया और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे अभी हमारे युवा लीडर चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया का। तो चिंटू भैया ने बहुत बढ़िया संदेश दिए हैं कि आप खुशियां मनाएं, लेकिन दियों के साथ मनाएं और दियों की रोशनी की तरह
आपका जीवन भी जगमगाता रहे। तो दिया से ही दीपोत्सव मनाएं। और मैं चाहूंगा कि अब आ ही गए हैं स्टूडियो में, तो मैं चाहूंगा कि छठ भी आने ही वाला है। तो छठ जो है धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। तो इस धार्मिकता के साथ यदि देखा जाए तो दीपोत्सव, तो यहाँ दोनों जगह धार्मिकता है और दोनों जगह की क्या विशेष महत्ता है? देखिए, जब छठ की बात करेंगे आप तो दीपावली की भी बात हो रही है, तो दशहरा को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले माँ सीता ने ही छठ किया था। और हमारे बिहार में जो छठ होता है वो उगते हुए सूरज को तो प्रणाम करते ही हैं, हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य देते हैं। तो यह एक संदेश जाता है हमारे बीच में, सद्भावना का संदेश है। और इसको सभी भाई वर्ग बंधु करते हैं, वो किसी भी समाज का हो, वो मुस्लिम वर्ग के लोग भी छठ करते हैं। सफाई में विशेष रुचि रहती है। छठ के समय आप देखेंगे कि सड़कें साफ की जाती है। कई समाज सेवी या स्वयंसेवक संस्थाएं हैं जो छठ के घाटों की सफाई करती है। सरकार का भी प्रयास रहता है इसमें कि छठ के घाट साफ हो, सड़कें साफ हो, नलियां साफ हो। तो स्वच्छता से जुड़ा हुआ भी है। और कहीं ना कहीं से यह पौराणिक जितने भी हमारे उत्सव हैं, यह हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। और छठ हमारे के यहाँ तो विशेष महत्व रखता है। और छठ के पर्व को हम लोग बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इसमें आप देखते हैं कि सूर्योदय से पहले ही हम लोग सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर जाते हैं, पानी में खड़े होकर के। यानी कि सूर्य का मतलब आज के तारीख में सूर्य जो है वो साक्षात देव हैं, और जो यही एक देव हैं जो सीधा हम लोग को दर्शन देते हैं। और सूर्य के बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। और छठ मनाने का मतलब है कि 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, उसमें पंच तत्व का पूरा मिश्रण होता है। आप देखेंगे कि महिलाएं या अर्घ्य देने वाले पुरुष या अर्धवर्ती महिलाएं पुरुष जो भी हों, वो जल के अंदर खड़े होते हैं। और 3 दिनों का यह व्रत चलता है। इसमें उपवास रखा जाता है, 24 घंटे का निर्जल ही होता है। और जितने भी छठवर्ती लोग, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या छठ करने वाले प्रवृत्ति लोग हैं, उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और छठ उत्सव मनाने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं एक चीज कहना ये भी चाहूंगा कि सभी लोग तो छठ करते हैं, लेकिन अधेड़ उम्र के होते हैं। तो आप युवा हैं, क्या आप युवाओं के लिए कुछ ऐसा संदेश देंगे कि युवा भी इस पर्व की ओर आकर्षित हो और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए युवा पीढ़ी भी निकले? ऐसा छठ पर्व क्या है कि ऐसा यह व्रत है कि इसमें किसी एक चीज का नहीं है। जैसे जो युवा हैं वो घाटों की सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस तरह का कार्य कर रही है। तो युवा सफाई के माध्यम से इस त्योहार को मनाती है। जरूर वो अर्घ्य नहीं देती हैं, लेकिन उनकी माताएं देती हैं, उनकी बहनें देती है, उनके यहाँ कोई पुरुष है वो देते हैं। उसमें उनका बराबर ही बरोबर भागीदारी होती है। और वो कहीं ना कहीं उस यज्ञ के या फिर उस अनुष्ठान के वो कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से उसमें भाग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि अब छठ नजदीक आ गया है, तो इस छठ मौके पे आप देश और प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि दोनों अभी समय चल रहा है, दीपावली का भी है और छठ का भी है। तो आप छठ के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? समस्त देश में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी छठ मनाया जाता है। और पहले लोग घाटों पे, गंगा नदी के घाट पे या नदी के घाट पे, पोखर में जाकर के दिया जलाते थे और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते। लेकिन कई व्रतियां आज शहरों में ऐसी स्थिति हो गई कि वो छठ पे भी सूर्य को अर्घ्य देती है। वही एक बन जाता है, पानी में खड़ा होने की व्यवस्था लोग कर लेते हैं और वहां से भी अर्घ्य देते हैं। तो यह स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पर्व है। इसको सभी समाज के लोग मिलकर के मनाते हैं। और मेरा कहना है कि इसको बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सात्विक रूप से मनाए जाने वाला पर्व है। इसको और भी विस्तृत रूप से सुंदर तरीके से सौहार्द बना के मनाने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गया जिला के जो डीएम हैं अभिषेक सिंह जी, वो भी एक दिशा निर्देश दे चुके हैं, गाइडलाइन दे चुके हैं कि कोरोना काल है, तो इस वक्त में
लोग घरों से कम निकले हैं छठ अर्घ के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोग घर में ही अपना छठ व्रत करें। तो ये जो संदेश दिया गया है डीएम साहब का, इस संदेश को आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, अच्छा है। जिलाधिकारी महोदय ने जो निर्णय लिया है या फिर जो उनका एक सुझाव है वह बेहतर है। लोगों को यह समझना चाहिए कि कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है और भीड़ भाड़ से बचना ही चाहिए, और जहाँ तक प्रयास हो सभी त्योहारों को मनाएं, लेकिन सुगमतापूर्वक, सहजतापूर्वक, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को स्वस्थ रखते हुए मनाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर होता है तो उसको करना चाहिए, नेचुरल रूप से उसको करना चाहिए, और जिलाधिकारी महोदय का यह सराहनीय कार्य है। तो चिंटू भैया ने भी कहे कि डीएम साहब का सराहनीय कार्य है कि अपने अपने घरों में ही छठ करें, क्योंकि कोरोना काल है और इस कोरोना काल में जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन करना चाहिए और छठ व्रतियों को अपने घर में ही निकलना चाहिए। घर से निकलकर घाटों पे कम जाना चाहिए और घर में ही सहजता के साथ और पूरी भावना के साथ छठ करनी चाहिए। तो मैं आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा कि गया जिला का जो ये धार्मिक स्थल है तो ये मान्यता रखता है, विष्णु भगवान से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कई घाटे हैं जो कि काफी पौराणिक है गया का। तो गया का पौराणिक घाटों के विषय में आप क्या कहेंगे जहाँ पे कुछ व्रतियां जुटेंगी छठ व्रत के? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको अंजू जी मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ के हम लोग हैं यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध भी आए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने देश के कोने कोने नहीं विदेशों तक उनका धर्म का प्रचार हुआ, ज्ञान का प्रचार हुआ। तो यह बुद्ध की धरती है, यह विष्णु की धरती है, जहाँ भगवान स्वयं विष्णु पधारते हैं, उनके चरण है विष्णु पद में। यहाँ बगल में हमारे के यहाँ तपोवन भी है, लोग तपोवन भी जाते हैं। हमारे के यहाँ राजगीर है, हमारे के यहाँ अड़ाई स्थान है जहाँ कृष्ण भी आए थे। हमारे के यहाँ विष्णु आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लोग सालों यहाँ पिंडदान करने के लिए आते हैं। अभी आपने देखा कि दशहरे के पहले लोग यहाँ आए थे। तो गया एक बिल्कुल ही ऐतिहासिक जगह है और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस ऐतिहासिक जगह को विश्व के पटल पर और भी विस्तृत रूप से ले जाने की जरूरत है। अभी बहुत सारी कमियां हैं, जो एक छोटा बौद्धिस्ट सर्किल बन सकता है, राजगीर से लेकर के मगध होते हुए पूरा तपोवन भी उसमें जुड़ सकता है। कुर्किहार है जो हमारे यहाँ, कुंडलपुर है, वहाँ बुद्ध की कितनी मूर्तियाँ हैं, उनको जोड़ करके टूरिस्ट के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। तो सरकार का ध्यान भी इस ओर जाना चाहिए और मैं प्रयास करूँगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और पर्यटन को बढ़ावा दे। रोजगार की समस्या का भी इससे निदान होगा और बाहर के लोग आएंगे तो हमारी ख्याति जो पूर्वजों ने बनाई है, स्थापित की है, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे के यहाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि एक बुद्ध सर्किट बन सकता है। एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट पैलेस हमारे के यहाँ है, इसको विस्तृत रूप से और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता सरकार को है। यदि हम लोग गया की बात किए तो हम लोग देव का सूर्य मंदिर को भी याद कर सकते हैं। तो देव का सूर्य मंदिर को हम यहीं से हम लोग नमन करते हैं और मैं चाहूंगा कि देव का जो ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है वहाँ की जो विशेषता है उसके विषय में आप क्या राय रखते हैं? आप जानते ही हैं कि भगवान नारायण सूर्य प्रतिदिन सुबह उठते हैं और शाम तक पूरे विश्व को रोशनमय किए हुए रहते हैं। ऐसे में हमारे के यहाँ औरंगाबाद में एक देव जगह है जहाँ भगवान स्वयं, लोग एक ऐसी मान्यता है कि स्वयं विश्वकर्मा ने उस मंदिर को बनाया था और सिर्फ वह एक रात में बना था, ऐसा सुनने को मिलता है, पूर्वज ऐसा बताते हैं। भगवान सूर्य की आराधना के लिए वहाँ लाखों बर्तियाँ जमा होती है और सौहार्द पूर्वक मनाया जाता है। वह भी हमारे यहाँ के एक ऐतिहासिक जगह है। ऐसी जगह को और भी ज्यादा सुंदर और विस्तृत बनाने की आवश्यकता है। तो अभी आप चर्चा में जो शामिल थे हमारे चितरंजन कुमार चिंटू भैया थे और वे आपको महत्ता के विषय में बता रहे थे, छठ और देव की जो बात है उसकी महत्ता की बात बता रहे थे। तो चिंटू भैया अभी आपको जो कुछ गाइडलाइन दिए आप उस गाइडलाइन पर चलेंगे तो बिल्कुल कोरोना से सुरक्षित तरह से रह पाएंगे और दीपावली और छठ को सुरक्षित तरीके से मना पाएंगे। तो इनकी राय को बिल्कुल अपने जहन में उतारने की जरूरत है। तो अभी चिंटू भैया आप आखिरी में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ियों को? तमाम युवा साथियों से मैं अपील करूंगा
कि जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं इसको सौहार्दपूर्वक मनाएं, इसमें नशा ना करें, क्योंकि पर्व जो है वह एक जीवनदायिनी है, हमारे अंदर एक हौसले को भरती है और हमारा आत्मसम्मान बढ़ाती है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह करती है। इसलिए सभी उत्सव प्राकृतिक रूप से ही मनाएं, अप्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग कम से कम करने का प्रयास किया जाए। और जैसे हमने बात की दीपावली की, इसमें मिट्टी के दिए घरों में जलाएं तो ज़्यादा सुंदर है। आज हमने छठ की बात की, तो आप छठ में जानते हैं कि आज की तारीख में जितने भी छठ में शुद्धता से जुड़ा हुआ यह पूरा ही पर्व है, इसलिए बिल्कुल उसकी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए अपने मन को, तन को शुद्ध रखने का प्रयास करें और नए जीवन में नई उमंग के साथ, नया विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। बिल्कुल, नई उमंग, नई जोश के साथ आगे बढ़ना है। चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया का यही संदेश है, तो आप बिल्कुल इस पर खड़े उतरेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चित्तरंजन चिंटू भैया आज अंज न्यूज मीडिया के स्टूडियो में पधारे हैं। आपको यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको छठ और दीपावली की ढेर सारी भर खर्चियां शुभकामनाएं, क्योंकि आपका जीवन खिलखिलाता रहे और आपके संदेश से युवा पीढ़ी और तमाम पीढ़ियों को भी खिलखिलाहट मिले और इसी तरह वो बराबर खिलखिलाते रहें। तो अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आज इस कार्यक्रम को आपके साथ यहीं पे विराम दूंगा और धन्यवाद कहूंगा। थैंक यू सर। आप सभी का भी धन्यवाद। आपको भी थैंक यू सर।